हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज है क्या है आज है संडे और आई थिंक 4 या 5 तारीख है। और मैंने आपके साथ में लास्ट वीडियो अपलोड किया था आई थिंक 10 तारीख को। उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि सेम डे जब मैं क्लिनिक हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पे फ़ोन या मेरा बैग जो सामान था वो सबमिट करा दिया था हॉस्पिटल के एक कॉर्नर एरिया में और प्रॉपर सैनिटाइज़ करके अंदर जाने दिया गया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको और वो वीडियो इनकम्प्लीट था, तो सेम डे मैंने वो अधूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया था। और उसके बाद में शाम को आते आते मुझे 4 बज गए थे और मुझे इतनी थकान हो रही थी मुझे कि मैंने फिर दोबारा वीडियो नहीं बनाई उस दिन। और उसके बाद में रात में नेक्स्ट डे होते होते मेरा जो ये वाला पोर्शन एरिया था पूरा स्वेलिंग आ गई थी। उसमें इम्प्लांट जो स्क्रू जो भी था वो निकाला था, उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया था आई थिंक। तो डॉक्टर से मैंने फिर दोबारा बात की और फिर बीटाडीन और नमक वगैरह के गुनगुने पानी से वो सब किया, कुल्ला वगैरह। और लास्ट संडे 14 बस लंच वगैरह फ़िनिश करके वीडियो बना नहीं रही थी, मतलब सोच रही थी कि मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ, लास्ट वीडियो जो है उसे कंप्लीट करती हूँ, बट हो नहीं पाया। आफ्टर लंच ऐसे एक न्यूज़ अपडेट हो रही थी, हाईलाइट हो रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है और बड़ा एक धक्का सा लगा न्यूज़ पे देख के। रियली मैं किचन में थी और लंच वगैरह करके अपना बर्तन वगैरह डालने गई थी सिंक में और मैं भाग के आई। मैंने देखा कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत ही है या कोई और तो नहीं है, नाम थोड़ा सा होता है ना मिसमैच। और जब फ़ोटो देखा और वो सब देखा तो वही था, बड़ा एकदम शॉक जैसा लगा। एंड इट्स नॉट अ सुसाइड गाइज, इट्स अ प्री प्लान मर्डर। सारे एविडेंसेस सब कुछ है बट होता कुछ नहीं है बिकॉज ये इंडिया है और इंडिया में करप्शन इतना डीप जाके है कि मरने वाला मर जाता है और मारने वाला चौड़ा होके घूमता है। ऑडियो वीडियो आजकल सब चीज़ें वायरल हो रही हैं बट होना कुछ नहीं है। मरने वाला मर चुका है, मार दिया गया है। और बाकी पुलिस या सीबीआई की इंक्वायरी की जो आजकल डिमांड चल रही है उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब पुलिस बिक सकती है तो सीबीआई भी बिकेगी, तो उस पर मुझे कोई ट्रस्ट है नहीं। बस प्रे करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तो होने वाला कुछ है नहीं, बैक टू बैक वीडियोस आ रही है, एविडेंस दिखाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बट कुछ नहीं होने वाला है। जिसने काम करना था या करवाना था वो फ्री होके घूम रहा है। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सब प्रे करो कि भगवान जिसने भी ऐसा किया या करवाया उसका एक ऐसा हाल हो, एक ऐसा उसे इसकी सज़ा मिले कि दुनिया ज़माना देखे। तो बस यही है, बाकी करप्शन है, कुछ नहीं हो सकता है। बस भगवान आत्मा को शांति दे उनकी। और उस दिन के बाद वीडियो मैंने अपलोड नहीं की इसलिए क्योंकि एक मन नहीं हुआ, एक दुख जैसा कहीं ना कहीं लग रहा था, फीलिंग ही नहीं आई घर में थोड़ी सी। मतलब अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मेरे घर में तो थोड़ा टेंशन रहा था। टेंशन मतलब एक अजीब सा फील होता है यार, कोई अगर सही बंदा है उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो दुख होता है, भले ही जान पहचान है नहीं है बट दर्द होता है, दुख होता है। सो दैट वीडियो मुझे नहीं बनी, मैं नहीं बना पाई, मैंने कोई अपलोड नहीं किया, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और मेरा जो पर्सनली थॉट है वो ये है कि वीडियो में मैं अपना अगर सोचूं तो मैं वही शो करती हूँ जो मेरे आसपास चल रहा है, जो पर्सनली हमारा चल रहा है। बाकी कुछ अलग से ऐड या अलग से उसमें दिखावा नहीं करती हूँ। तो मेरे आसपास या मेरा जो माइंड था वो अच्छा नहीं चल रहा था, फ्रेशनेस फील नहीं हो रही थी, सो दैट मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। और आज थोड़ा सा लग रहा था कि मैं वीडियो कंप्लीट करूं बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे तो नहीं, कुछ कमेंट्स थे जिसमें एक व्यूअर है वो जानना चाहती थी कि मैंने ब्रेसेस कहाँ से लगवाए और कितना टाइम लगता है, उन्हें भी लगवाना है, कितना चार्ज लगता है, कितना, वही सब जानने की चीज़ें हैं। तो गाइस मेरे वीडियो के थ्रू आज मैं बताना चाहती हूँ जहाँ से मैंने लगवाया वहाँ से तो बिल्कुल मत लगवाइएगा बिकॉज वो बहुत ही फ्रॉड एक साइड है। आपने सुना होगा क्लोव, CLOVE, क्लोव, इंडिया लार्जेस्ट डेंटल चेन। और इन लोगों के 360 या उससे भी अबव क्लिनिक्स अवेलेबल हैं ऑल ऑफ इंडिया, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मुझे उन लोगों ने अपनी साइट से, अपने पेज से ब्लॉक कर दिया है। और मुझे अब नहीं पता कि और भी क्लिनिक बढ़ गए हैं उनके या नहीं बढ़े हैं, बट 360 का मुझे पता है, तब तक 360 या कुछ ऐसे था। सो दैट मैंने वहीं से कराया था
FB पे इनका बहुत हाईलाइट होता रहता है, क्लोव इंडियाज़ लार्जेस्ट डेंटल चेन, इतना हाइजीनिक है और डॉक्टर्स, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। बट मैं सीरियसली कहूँ, फ्रॉड है, प्रॉपर फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है, बकवास है। और डॉक्टर भी बहुत चीप हैं और लूटने खसोटने वाले डॉक्टर हैं। ट्रीटमेंट मैं ये तो नहीं कहूँगी अनट्रेंड है, और एक चीज़ अगर देख के मैं कहूँ तो अनट्रेंड भी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बोला वो चीज़ हो ही नहीं सकती थी, और जो चीज़ उन्होंने मेरे टीथ में की वो एक फ्रॉड था। सो दैट मैंने करवाया था क्लोव से, और मेरे नियर में ही था। इनका एक ऑफ़र आ रहा था, आई थिंक 16,000 का ही था, तो उतने में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट इन्हें देना था, और वो चीज़ मैंने करवाई थी। 2018 दिसंबर में इनका ऑफ़र था, वो मैंने बुक कराया था, और 16,000 समथिंग कुछ था, उसमें पूरा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होना है, ऐसा कुछ था। दिसंबर में मैंने इनका ऑफ़र बुक कराया था, और फरवरी 5 या 6 में 2019 में मैंने ब्रेसेस लगवा लिए थे, राइट। अब मैं आपको फ्रॉड बताऊं, उससे मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो इन लोगों ने मेरे को ठगा था। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से पहले मुझे बोला कि आपके दांत हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दांत का मूवमेंट होता है, अंदर ले जाने के लिए हमें अंदर जगह चाहिए, तो आपके दांत हमें निकालने पड़ेंगे और उसके बाद ही आगे के दांत अंदर जाएंगे। बट आफ्टर 9-8 मंथ डॉक्टर ने बोला कि भैया, मतलब उससे पहले 4 या 5 महीने के बाद ही, स्टार्टिंग में ही 4 से 5 विज़िट मेरी हुई थी, और उसी में मेरा फेस टेढ़ा हो गया, मेरा जॉय पूरा एक साइड टर्न आउट हो गया, मेरी स्माइल ख़राब हो गई, मेरा टीथ जबड़ा जो था वो मतलब अजीब सा फिक्सअप हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आफ्टर 4 to 5 मंथ मैंने इनको बोला एक बार कि मतलब कि मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट गलत साइड में जा रहा है, मेरी जो प्राइमरी डॉक्टर थी उन्हें, और क्योंकि प्राइमरी डॉक्टर अलग थी जिन्हें हमने पे किया था या जिनसे डिस्कशन हुआ था ऑफ़र वगैरह के लिए, मनीषा सिसोदिया, और जो मेरी ऑर्थोडोंटिस्ट थी वो अलग थी, प्रिया शोभना कलूटी, और तो ये फ्रॉड चला था। सो दैट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उनको हाईली रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ आप मेरा ना किसी अपने सीनियर से एक बार रिव्यू करा दीजिए, बिकॉज मुझे डाउट हो रहा है, मेरे फैमिली में, मेरे घर में, मेरे फ्रेंड्स में, मतलब सब लोग मुझे देख के बोल रहे थे यार तेरा फेस टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, और अभी भी आप देख सकते हो कि मेरे फेस में टेढ़ापन है, बिकॉज मेरा जो जॉय है वो पूरा शिफ्ट हो चुका है एक साइड में। और तो उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास एक ही डॉक्टर है, और यही हमारी सीनियर डॉक्टर है, इसी से आपका रिव्यू होगा, और यही हमारे पास दिल्ली NCR में एक ही डॉक्टर है। मतलब आप सोच सकते हो 360 क्लिनिक है आपके ऑल ओवर इंडिया, नोएडा, दिल्ली, मतलब अलग अलग, हरियाणा में भी, गाज़ियाबाद में भी, सब चीज़, लेकिन आपका डॉक्टर एक ही है। तो ये वाला फ्रॉड है इनका। दूसरी बात, क्लोव इज़ नॉट रजिस्टर्ड एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी भी साइट में रजिस्टर्ड नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये लोग अपना क्लिनिक चला रहे हैं, और इसका एविडेंस मेरे पास है, प्रूफ मेरे पास है, और इसके एवज में मैंने इनको मेल भी मांग की थी, मेल सेंड की थी। और जब इन्हें लगा ना कि मतलब कि मुझे ये चीज़ पता चल चुकी है कि इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इन्होंने मुझे थ्रेट कॉल करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने पालतू कुत्ते पाल रखे हैं अपने, जो पेशेंट को अननेसेसरी परेशान करेंगे, तो इन्होंने वो वाला काम मेरे साथ किया, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है। और दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने अपना रिव्यू लिया, नोएडा के जो चीफ़ ऑफ मेडिकल CMO, उनसे कंप्लेन की, उनके यहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ। मतलब सब ने, प्राइवेट, गवर्नमेंट, और हर जगह से मुझे एक ही रिस्पांस मिला कि आपका ट्रीटमेंट रॉन्ग साइड चल रहा है। डॉक्टर अपने कन्वीनियंस के लिए, डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए आपका ट्रीटमेंट दे रही है, बल्कि मेरे ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि फेस टेढ़ा हो जाए। मतलब ऑर्थो ट्रीटमेंट में ऐसा तो होता ही नहीं है कि फेस टेढ़ा हो जाए, बट मेरा फेस टेढ़ा हुआ, और अभी तक भी मेरा जो ट्रीटमेंट मैं दूसरी जगह करा रही हूँ वो इसीलिए करा रही हूँ कि मेरा पहले जॉय शिफ्ट हो, उसके बाद दांतों के ऊपर काम करा जाएगा। सो दैट अभी मैं कहीं और करा रही हूँ। और मेन कंप्लेन इनकी ये है कि इन्होंने मेरा स्टार्टिंग में ही 2 दांत निकाल दिए, मुझे ये बोल के कि आपके मिल्क टीथ हैं और ये हम निकाल रहे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि मिल्क टीथ है। मैंने मना भी किया था कि मुझे टीथ नहीं निकलवाने, जो भी एडजस्टमेंट हो सकती है वो इसी में आप कर दीजिए, बट शी इज़ नॉट एग्री। और क्योंकि उनका प्री प्लान था पहले ही, बिकॉज जो ऑर्थो का ट्रीटमेंट है ना गाइज़, वो 25 से 30 से 35 हज़ार का स्टार्टिंग चार्ज है, राइट। बट इन्होंने, अब बाद में मुझे समझ आया कि इन्होंने मुझे जो ऑफ़र दिया था ना 16,000, वो इसीलिए दिया था कि पहले मुर्गा फंसाओ और बाद में उसका हलाल करो, और जितनी रकम खींच सकते हो वो खींच लो। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में मेरे 2 दांत निकाल दिए, और 4-5 महीने बाद मेरा पूरा फेस टर्न आउट होने लगा। जो गैप
दांत निकालने की वजह से बना था वो फिल ही नहीं किया। और उसके बाद मैंने यही बोला कि मतलब कि इस चीज़ पे तो मुझे कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, मेरे जो टीथ रिमूव हुए हैं। दैन शी वाज सेइंग के ट्रीटमेंट 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, और अभी इसमें टाइम लगेगा, और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अब हमने टीथ रिमूव किया है तो उस चीज़ को तो मतलब वो हमारा काम है, उसे भरना ही है ना। बाकी आप इतना घबराइए मत, नॉर्मली अभी 4 महीने या 5 महीने हुए हैं, सो दैट अभी आप वेट कीजिए, ये सब आपका स्पेस जो है वो कवर हो जाएगा। बट 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, मेरे फेस की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं ना आपके साथ में फ़ोटो कुछ शेयर करूँगी अपने प्री एंड पोस्ट, बिफ़ोर ब्रेसेस के और आफ्टर के, तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा, आप लोग खुद जज कीजिएगा कि मेरे फेस में कितने सारे चेंजेस आए, कितने सारे मूवमेंट हुए मेरे जॉय में। तो ये 2-3 फ़ोटो हैं मेरे जो फुल माउथ के हैं, ओपन माउथ के हैं, और ये बिफ़ोर ट्रीटमेंट है, आप इन्हें देखिए। और इसके बाद मैं जो फ़ोटो ये लगा रही हूँ अभी, ये है जब ऊपर के दांतों में लगाया था और फिर दोनों साइड लग गया था, और उसके बाद मूवमेंट देखिएगा, चेंजेस देखिएगा, कितने घटिया चेंजेस हुए हैं मेरे टीथ में। तो ये घटिया ट्रीटमेंट इन लोगों ने मेरे साथ मुझे दिया ब्रेसेस के नाम पे। अब आप खुद सोच लीजिए, देख लीजिए कि किस तरह का मूवमेंट हुआ मेरे दांतों में। सो दैट 9 मंथ बाद जब मेरा बिल्कुल सब्र का बांध टूट गया, तो मैंने इनके सीनियर जो भी कंप्लेन होता है वहाँ पे कंप्लेन करी कस्टमर केयर में, बट वहाँ से भी सेम रिस्पांस आया कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फ़लाना ढिमकाना। और वहाँ पे कंप्लेन करने के बाद में शायद डॉक्टर इरिटेट हो गई या जो भी हुआ, आई डोंट नो। और उसके बाद में मैं जब क्लिनिक में गई और मुझे बताया गया कि भैया 44,000 रुपीज़ और दे दो, और अब आपके टीथ जो है, जहाँ पे टीथ रिमूव किए थे वहाँ पे हमें नकली दांत लगाने हैं। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मैंने कहा नकली दांत लगाने, बट वाई? तो डॉक्टर कहती है कि नकली दांत तो आपके लगेंगे, आपके जो 2 दांत निकले हैं वो मिसिंग हैं, और वो परमानेंटली मिसिंग है, वो है नहीं, आपके हड्डी में नहीं है, और उन दांतों को हमें लगाना पड़ेगा, उनके बिना आपका ब्रेसेस का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और आपका जॉय इसीलिए टेढ़ा है। मतलब अजीब सी बकवास वो करने लग गई, और कहती है कि पहले 44,000 रुपीज़ आप जमा कर दो, उसके बाद आपका आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। ऑलमोस्ट आपका ट्रीटमेंट 90% डन हो चुका है, और उसके बाद बस आपके नकली दांत लगाने हैं, और एक दांत की कॉस्ट है 22,000 रुपये, 2 दांत की हो गई 44,000 रुपये, और बस वो लग जाएंगे 2 से 3 महीने में। आपका जो भी है ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका जॉय शिफ्ट हो जाएगा। आपका कुछ नहीं है ऐसा, बस वो दांत जो लगाना है उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो रहा है, आपको लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बट मैंने कहा कि मतलब कि अगर आपको दांत नकली लगाने तो मेरे असली दांत क्यों रिमूव किए? एक होता है ना, डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट प्लान लेके चलते हैं कि भैया मुझे अंदर स्पेस चाहिए, तो मैं 2 दांत निकाल रही हूँ, 4 दांत निकाल रही हूँ, बट उसको आप वापस अंदर लेके जाओगे, इसीलिए आप दांत रिमूव कर रहे हो ना ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में, ऑर्थो के ट्रीटमेंट में। बट आफ्टर 9 to 8 मंथ सेइंग कि भैया नहीं, हमने तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके दांत हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद नकली दांत हम लगाएंगे, उसके बाद आपका ऑर्थो का ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। तो मेरे लिए ना एकदम ऐसा वाला वो था, मैंने कहा पागल वागल तो नहीं हो गई हो आप सोच सकते हो कि मतलब कोई असली दांत उखाड़ के नकली दांत लगाएगा अपने मुंह में, और वो बिना किसी रीज़न, वो भी चार्जेबल। समझ रहे हो कि मतलब मेरे मुंह पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है कि मैं ऑर्थो के ट्रीटमेंट में अपने असली दांत निकालूंगी, और फिर डॉक्टर को 44,000 रुपये पे करूँगी, और फिर नकली दांत अपने मुँह में लगाऊँगी। तो मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, मेरा मतलब क्या फ़ायदा हुआ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं असली दांत निकाल दूँ फिर नकली दांत के लेके घूमूँ अपने ज़िंदगी भर? या तो आप इतनी कैपेबल नहीं हो डॉक्टर, कि आप इतनी अनट्रेंड हो कि आपको ये आइडिया ही नहीं है कि पेशेंट के मुंह में से दांत निकालने की ज़रूरत है या नहीं है,
और अगर ज़रूरत है भी तो फिर आप उसके स्पेस को फिल करो, ब्रेसेस लगाओ या जैसे भी आपको मूवमेंट करना है वो करो। बट मैं इस चीज़ में क्यों फ्रॉड आपका झेलूँ? या तो आप अनट्रेंड हो, आप डॉक्टर ही नहीं हो, आप बस नकली ड्रेसअप करके अपना डॉक्टर बन के बैठ गई हो कम पैसे में। एक होती है ना काम वाली बाई को भी आजकल प्राइवेट में रख लिया जाता है डॉक्टर बना के, सो दैट मुझे अपनी जो ऑर्थो डॉक्टर थी प्रिया शोभना कलूटी, उसको देख के यही फील होता है कि वो डॉक्टर तो है नहीं। और उसके एवज में मैंने 9 क्लिनिक से अपना रिव्यू लिया था, प्राइवेट और गवर्नमेंट। 9 क्लिनिक में से मुझे एक ही रिस्पॉन्स मिला। 9 से 9 क्लिनिक की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो भी और वीडियो भी। डॉक्टर सेइंगे भैया आपने ट्रीटमेंट कहाँ से कराया है, किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया है, मूवमेंट हो रहा है, पूरा जबड़ा आपका शिफ्ट हो रहा है, टेढ़ा हो गया, लाइक मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया है, क्यों किया है। ठीक है। और उसके बाद जब मैंने कंप्लेन इनको करी, मेल करी, सब कुछ किया एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, देन इन्होंने ना मेरा एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया था पहले। उस कंसेंट फॉर्म पे क्या लिखा है इन्होंने, एक साइन करता है ना कंसेंट फॉर्म। अब भैया कंसेंट फॉर्म पे तो कोई पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिखता, तो उस कंसेंट फॉर्म पे एक साइड में इन्होंने नीचे दो थोड़ी सी जगह है, 2 लाइन में लिख दिया कि पेशेंट वॉज इन्फॉर्म इम्प्लांट और ब्ला ब्ला 2 टीथ रिमूव करे थे हमने, कुछ ऐसा। एग्जैक्टली वो चीज़ मैं आपको ना शो करूँगी, बिकॉज इन्होंने मुझे ना फ्रंट से नहीं दिखाई, वो पेन से हैंड राइटिंग से लिख के इन्होंने मुझे वो दिखा दी थी। बिकॉज जो कंसेंट फॉर्म था सिर्फ एक उस पेपर का डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास नहीं था, क्योंकि जितनी बार भी मैं क्लिनिक पे जाती थी हर एक पेपर की एक कॉपी अपने पास ले लेती थी, ठीक है, प्रिंट कंप्यूटराइज निकाल के। बट एक वो जो कंसेंट फॉर्म था वो मेरे पास नहीं था, सो दैट उन्होंने पेन से उस पर लिख दिया कि हमने ऐसे से इन्फॉर्म किया है। आप खुद सोचोगे कितना बड़ा फ्रॉड है कि आप कंसेंट फॉर्म पे इतनी बड़ी चीज़ लिख रहे हो जो 50-60 हज़ार के लमसम आती हो, तो ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है। और इसके अगेन भी मैंने कंप्लेन करी। कंप्लेन करने के बाद नए नए खुलासे हुए कि भैया क्लोव रजिस्टर्ड नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के लोग क्लिनिक चलाते हैं, और इनका जो कंसर्न फॉर्म है उसकी कोई मान्यता नहीं है। ये पर्टिकुलर बंदे का ब्लेम होता है, जो भी कंप्लेन होती है उसको छाप के देते हैं कंप्लेन कंसेंट फॉर्म। तो इनका कंसेंट फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूँगी, प्री पोस्ट पिक्चर अपनी शेयर करूँगी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो मेरा एक रिव्यू लिया गया था, एक मेडिकल हुआ था, उसमें भी बताया गया था। तो ट्रीटमेंट मेरा गलत साइड है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये फ्रॉड इन लोगों ने मेरे साथ किया, और इस चीज़ को मतलब इतना लाइटली ले रहे थे, धमकी दे रहे थे कि अब आप और कहीं भी नहीं करा सकती हो। सो दैट मतलब अजीब सा इन लोगों का कुछ हालात है। क्लोव इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रॉड चेन, ओपनली बोल रही हूँ। और उसके बाद में इन लोगों का जो टॉर्चर करना शुरू होता है पेशेंट को अननेसेसरी, आपको ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे, परेशान करेंगे कि भैया ऐसा है वैसा है, और आप मान जाओ 5,000 रुपये ले लो अपने ट्रीटमेंट के, क्योंकि आपका जो 16,000 में हमने आपको ऑफ़र दिया है, उसमें से 25,000 रुपये के तो हमने ब्रेसेस ही लगा दिए हैं आपके, तो आपका रिफ़ंड कुछ बनता नहीं है। क्योंकि मैंने रिफ़ंड के लिए इनसे बोला था, तो रिफ़ंड कुछ बनता नहीं है आपके, तो और पैसे हम पे निकल रहे हैं, और डॉक्टर ने इतनी मेहनत करी है फ्रॉड करने में तो डॉक्टर की मेहनत और बस वसूल रहे थे हमसे, मतलब कि। देन मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो था, क्योंकि पर्टिकुलर डे जिस दिन मैं लास्ट डे गई हूँ क्लोव में, जो भी डिस्कशन हुआ था कि भैया ऐसा है वैसा है, एक्चुअली जो ऑडियो वो है ना पूरी 1.5 घंटे की ऑडियो है। और एक ऐसी फ़ाइट मैंने आज तक नहीं देखी डॉक्टर को, कि 3 डॉक्टर एक पेशेंट को इतना ब्ला ब्ला और इतना इरिटेशन भरा हुआ रिस्पॉन्स देते हैं, और उसमें भी आपके पास कोई मतलब कुछ है नहीं। आप यही बोल रहे हो कि भैया मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती हूँ, और मैं अपने माइंड से काम करती हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। मेल पे इनका कोई रिवर्ट आता है, पर्टिकुलर वही डॉक्टर करती है, कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकें। तो क्लोव में भी यही हुआ, 5,000 रुपये मुझे दे रहे थे, बट वो मैंने लिए नहीं। दूसरी जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, और उस चीज़ के अगेन मेरा जो बिल बना 8,000 समथिंग कुछ था, तो वो मैंने CMO सर को सबमिट किया, और उनसे बोला कि मेरा ये बिल रिफ़ंड आप करा दीजिए क्लोव से, बहुत मेहरबानी होगी। तो वो वाला बिल मेरा रिफ़ंड हुआ था। और बस उसके बाद में और जो एक्स्ट्रा मेरा चार्जेस लगना है, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दिया था अपनी मेल पे रिटर्न में लिख के, कि वो भी अब एक्स्ट्रा जितना लगेगा वो क्लोव वाले ही पे करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो इसको पे आउट करेगा। तो ये अभी चल रहा है। बट मैं अगर पर्सनली आपसे बोलना चाहूँ तो क्लोव सबसे घटिया साइड है, और सबसे बकवास डॉक्टर है वहाँ के, जो टोटली फ्रॉड है। मैं वहाँ से ट्रीटमेंट करा के बहुत पछता रही हूँ। जहाँ मेरा ट्रीटमेंट 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो जाना था, वहाँ भी आई थिंक 2-3 साल लग जाएंगे।
तो ये है, सब लोग जानना चाहते थे कहाँ से कराया था, तो मैंने यहाँ से कराया था। भूल के भी कभी मत जाना क्लोव। और अगर जाओ तो इनका कंसेंट फॉर्म ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मुझे जो इन्होंने फ्रॉड करने के बाद छाप के दिया उसमें टोटली मेंशन है कि हमारे पास एक ही डॉक्टर है और वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है कि वो आपको ट्रीट करे पर्टिकुलर डे पे। अगर डॉक्टर के पास टाइम नहीं है या डॉक्टर के पास आपके अगर अपॉइंटमेंट भी है ना, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग लगेगी, जब डॉक्टर चाहेगा तब लगेगी। और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन, दूसरी या तीसरी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रॉडली लिखी हुई है कंसेंट फॉर्म में, कि अगर आपका ट्रीटमेंट ख़राब होता है या आपका ट्रीटमेंट गलत होता है या कुछ भी होता है आपके साथ मिसहैपनिंग, तो उसके लिए क्लोव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्लोव रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि भैया आपने क्लोव में ट्रीटमेंट कराया है अपना। बहुत बड़े बड़े मतलब अजीब सा ना इन्होंने टाइप करके मुझे वो सेंड किया है। मुझे पता है वो इट्स नॉट अ कंसेंट फॉर्म। वो मेरी कंप्लेन जो मैंने करी थी उसका इन्होंने रिप्लाई मुझे कंसेंट फॉर्म में दिया। नहीं लगा कि मैं कहीं आगे वायरल नहीं करूँगी या मुझे इतना मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या कंसेंट फॉर्म होता है। और एक चीज़ और थी कि आपकी अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो आप उसे कहीं भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या कहीं भी हाईलाइट नहीं कर सकते, आप उसे डाल नहीं सकते। अगर आप डालेंगे तो आपकी अगेन कंप्लेन हो जाएगी, मानहानि का केस हो जाएगा। आज मैं अपने वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ उस कलूटी प्रिया शोभना को कि आपको ना जहाँ भी कंप्लेन करनी है ना मेरे अगेन, मानहानि या व्हाटएवर आप जो डिज़र्व करती हैं, जो भी आपका एक कैरेक्टर है या स्टेटस है, आई डोंट नो, क्योंकि जो फ्रॉड करता है उसका कोई कैरेक्टर या स्टेटस नहीं होता है, वो फ्रॉड होता है। तो यू आर फ्री नाउ और कर सकते हो आप, क्योंकि मैं वायरल कर रही हूँ और बता रही हूँ कि क्लोव इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रॉड चेन। डॉक्टर बकवास, मैनेजमेंट इज़ सो पुअर। बकवास से भी बकवास अगर कोई वर्ड है तो वो है क्लोव के मैनेजमेंट के लिए, जो पेशेंट की कंप्लेन पर एक अपनी नज़र नहीं डालते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अगर डॉक्टर ने गलती की है तो डॉक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप डॉक्टर को पनिश करोगे, आप ना कि पेशेंट को अननेसेसरी टॉर्चर करोगे, अपने डॉक्टर को बचाओगे। और अगर डॉक्टर को बचा रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। आप मानहानि का केस कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ये वायरल कर रही हूँ कि आपने अपनी कमाई के लिए पहले मेरे ऑर्थो के ट्रीटमेंट में दांत रिमूव किए और आफ्टर 9 to 8 मंथ आप मुझे बोल रहे हो कि 44,000 रुपीज़ और जमा करो आप, क्योंकि आपके नकली दांत लगाने हैं। और जो उल्लू इन्होंने बनाया उसके बाद में उस फ्रॉड को हैंड राइटिंग से पेन से मेंशन कर दिया कंसेंट फॉर्म के ऊपर, और ऊपर से एक और कंसेंट फॉर्म छाप के मुझे फर्रा बना के दे दिया कि ऐसा ऐसा हमने पहले इन्फॉर्म किया था। तो आप कभी भी गाइस अगर क्लोव जा भी रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू रीड कंसेंट फॉर्म, क्योंकि कंसेंट फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिस पे साइन लेते हैं और उसे बाद में ये रिप्लेस कर देते हैं। तो उस चीज़ को ज़रूर पढ़ें। और दूसरी चीज़ कि इनका रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिएगा कि ये इतना बड़ा साइट रजिस्टर्ड है भी अभी या नहीं है। सीएमओ सर ने मेरा बिल रिलीज़ करा दिया था जो दूसरे आईटीएस में मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। तो बस इतनी मेहरबानी है सीएमओ सर की कि उन्होंने मैंने उनसे डिमांड प्रॉपर नहीं की थी कि मुझे पूरा मेरा बैलेंस दो, बिकॉज मैं इतना भी ज़्यादा नहीं, मैं अंदर से मतलब कि मेरा एक फीलिंग नहीं था कि ठीक है 8-9 महीने जो भी वेस्ट किया है, जो भी है ब्रेसेस लगाया है, ठीक है तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है क्लोव वालों। बट मेरा जो था कि मेरे को कहीं और ट्रीटमेंट कराना है और उसका जितना भी बैलेंस बनता है या जो भी अब मेरा दोबारा चार्ज लगेगा वो मेरा पे कर दिया जाए। और सीएमओ सर ने वो मुझे पे करा दिया था, वो मेरा हो चुका है। और ऑडियो यही है कि डॉक्टर ने बताया सब कुछ है, बाकी प्राइवेट बहुत सारी ऑडियो हैं, बहुत सारे कन्वर्सेशन है। आईटीएस में जितना मेरा कन्वर्सेशन हुआ है वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। बट मैं अगर वो आपके साथ पूरा इस वीडियो में डालूँगी तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो दैट वो वीडियो ऑडियो मैंने इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि अब इस वीडियो के बाद में अगर क्लोव वाले मुझ पर मानहानि का केस ठोकते हैं तो आई हैव ऑल एविडेंस। और ऐसा जो वो प्रिया शोभना इनकी ऑर्थोडोंटिस्ट सीनियर 200-300 केस कर चुकी है, उसे सिर्फ मेरे केस का रिस्पांस देना होगा जाके कोर्ट में। बिकॉज मेरे पास ऐसे एविडेंस है ना कि मेरा ट्रीटमेंट पर्सनली तो मैं हूँ, बिकॉज मैं अभी मरी नहीं हूँ, मेरा फेस अभी भी उस लेवल में उस साइड में नहीं है कि मैं किसी को ये चीज़ मतलब किसी को भी समझ ना आए कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो दैट ओपन चैलेंज है भैया, कर लो आप जो करना चाहो। और जब मैंने इनको मेल मार्क की थी कि भैया आपका तो क्लोव का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे अपना क्लिनिक चला रहे हो, सो दैट इन्होंने मुझे थ्रेट कॉल करना शुरू कर दिया कि भैया आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, हु आर यू और कौन हो आप, पता नहीं क्या क्या। और मेरे नंबर पे इन्होंने थ्रेट कॉल शुरू कर दिए। तो
ये है वो इनका कैरेक्टर कि ये पेशेंट को इतना टॉर्चर करते हैं। तो बस यही था। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप कभी भी क्लोव जा रहे हैं तो गाइस फर्स्टली यू हैव टू रीड कंसेंट फॉर्म, और हर चीज़ का इनसे कॉपी लीजिए। और सिर्फ इनके क्लिनिक पे जाके ट्रस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज मेरा ट्रस्ट तो इन्होंने बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। तो एक बार इनसे अगर आप ट्रीटमेंट कराने जा भी रहे हैं तो सलाह लेने के बाद में किसी और 2-4 क्लिनिक से पहले एडवाइस ले लीजिएगा अपने माउथ को लेके या अपने ट्रीटमेंट को लेके। क्योंकि मैंने इनसे मेरे कुछ 4 से 5 या 6 ऐसे दांतों में इन्होंने फिलिंग भी करी थी, लाइक कैविटी रिमूव करके फिलिंग की थी। तो एक फिलिंग का जो कॉस्ट था इनका 2500 रुपये, 1900 रुपये, 1150, मतलब इस तरह का हाई कॉस्ट था। जबकि इतना डीप कोई फीलिंग नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन मुझे बताया गया कि बहुत डीप है और उसके लिए कुछ करते हैं ना, CTC या कुछ ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि वो भी कराना पड़ेगा हो सकता है। बट हम इतने में कर रहे हैं, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में भी इन्होंने मुझे उल्लू बनाया। तो बहुत ये लोग ना बहुत करप्ट हैं। मैं तो एक बार इनके करप्शन में फंस चुकी हूँ और दोबारा नहीं आने वाली हूँ। और अपने जो जानने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और मेरे जो व्यूवर हैं, उनको एक चीज़ एडवाइस यही देना चाहूँगी गाइस, क्लोव मत जाना। बहुत क्लिनिक हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं जो फ्रॉड नहीं करते हैं, जो सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं। बट क्लोव में जो ये डॉक्टर है प्रिया शोभना, ये फ्रॉड है। और मैं पूरे क्लोव को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर चीज़ दिखाने के बाद, हर चीज़ मेल करने के बाद में मुझे क्लोव के साइड से किसी सीनियर डिपार्टमेंट से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो एटलीस्ट अपनी डॉक्टर से एक बार क्वेश्चन तो पूछो आप यार। किसी को भी पता है कि आप पेन से, हैंड राइटिंग से नहीं ट्रीटमेंट लिख सकते, वो भी कंसेंट फॉर्म में 2 लाइन में आप 50 से 60 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट लिख के दे दो। सो ये है। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी मैं, और मिलती हूँ एक और वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर।